बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों। आज मेरे साथ जो शख्सियत बैठे हुए हैं, यकीनन कि हम बचपन से और अपने इलाके से भी ताल्लुक़ रखते हैं, तो करक, हंगू, जनूबी अजला। लेकिन पहले मैं इस शख्सियत के मुतबर शख्सियत के तारुफ़ करवा दूँ। नौबज़ादा मोहसिन अली ख़ान साहब, जो करक तख्ती नसरती से ताल्लुक़ रखते हैं। इन्होंने जो सियासत में अपना नाम पैदा किया 1973 से 1997 तक, एक लंबा सफ़र जो मुसलसल बार जो वहाँ इलाके से मुंतखब हुए और 4 दफ़ा इसमें KP असम्बली यानी खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में अहम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, प्लानिंग मिनिस्टर रह चुके हैं, एग्रीकल्चर मिनिस्टर रह चुके हैं। यानी इतनी बड़ी शख्सियत। और इसके अलावा इनकी खिदमात आप ख़ुद अंदाज़ा कर सकते हैं कि कितनी बड़ी खिदमात होगी अपने इलाके, सूबे के लिए और मुल्क के लिए। आज जो स्टोरी बहुत अजीब सी स्टोरी है, लेकिन जो मैंने केस स्टडी किया, जो देखा, तो अभी जो रिसेंटली ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं कि हम पे तशद्दुद हुआ है, जो 2 बेटियों का जिक्र है, तो इसके बैकग्राउंड में तो कुछ होगा। क्यों इस तरह कर रहे हैं? मतलब वालिद साहब जिन्होंने पढ़ाया लिखाया, स्टेज पे पहुंचाया, फिर इस तरह क्या हो गया सर? देखिए, बेसिकली बात ये है कि मेरे 4 औलाद हैं। एक बड़ी बेटी, एक मेरा बेटा है और 2 ये छोटी बेटियाँ हैं। ये जो मेरी 2 छोटी बेटियाँ हैं, एक का जो खावंद है वो दुबई चला गया है, उसके ऊपर भी मुकदमे बने हुए हैं। अच्छा, वो उसका क्या नाम है? हसन अहमद। तकरीबन 14 साल से दुबई में बैठा हुआ है। अच्छा, उस पर क्या फ्रॉड है केस? वो ये गाड़ियों का कारोबार करता था, उसमें लेन देन जो है पैसों का, ये उसमें अच्छा, ये एक फायर सामने आया तो शायद उसका है। देखिए जी, वो टोटल अमाउंट जो है पैसे लेके भाग गया था। अभी तक दुबई में है? 14 साल हो गए जी दुबई। अच्छा, ये कौन सी बेटी का ये है? शहजाद ज़ैनब की खावंद है। ओके ओके ओके। तो वो शहजाद ज़ैनब हो, उसके जिस वक्त ये मामला हुआ, बच्चे, उसकी बहुत बेटी छोटी थी, वो एक छोटा सा बच्चा था। तो हमने कहा चलो हमारे घर में आप आ जाए। फिर ये हमारे घर में 14 साल से ये रह रहे हैं। अब आप ये देख लीजिए, मेरे बीवी की ब्रेन में ट्यूमर आया और हमने CT स्कैन यहाँ सुबह अस्पताल में सब कुछ किया। फिर हम इनको 17 नवंबर 2023 को ले गए थे अमेरिका ऑपरेशन के लिए। ऑपरेशन हो गया, तकरीबन 2 साल वो अमेरिका में रही, रिहैब में सेंटर में, वहाँ भी दाखिल थी। और मेरी जो ये बेटी शहजाद ज़ैनब है, ये उनके साथ पूरा 2 साल उधर रही। अच्छा, अमेरिका में? अमेरिका में। अब आप अच्छा, अमेरिका से जाते वक्त एक जो केस आता है। एक सेकंड जी। जी सर। ये जो 2 साल रही, अब जब ये वापस आए, आप ये देख लें कि यहाँ पर आकर के मेरी छोटी बेटी जो है मीरा शुएब, ये रात को आ जाती है। कितने बजे? 9 बजे 10 बजे रात को आती है। फिर 3 बजे 3:30 बजे अपनी माँ के कमरे में जाती है और उसे अंगूठे लगवाती है। किस चीज़ के अंगूठे? कि जो हमारा कारखाना था मेरी बीवी का, शाही बेवरेजेस, जिसमें डायरेक्टर मेरी बड़ी बेटी है। और कौन सा कारखाना है दोबारा? कोका कोला का कारखाना था, शाही बेवरेजेस। ओके। तो उसके ऊपर वो अंगूठे लगाती है और कहती है कि ये सारे इख्तियार मुझे दे दे आप। वो वहाँ जो नर्स थी उसको बाहर निकाल दिया था, उनके साथ जो ड्यूटी पर रात को होती थी। ये मुझे पता लग गया था, तो मैंने 15 को फ़ोन किया, मैंने इनको बुलवाया और मैंने उनको ये सारा स्टेटमेंट लिखा के दे दिया था। और मैंने कहा आप मेहरबानी करके इसको कहेंगे कि हमारी रात को घर बिल्कुल ना आए। अब आप ये देख लीजिए, जब ये सारा खाता हुआ तो ये मेरी बड़ी बेटी जो नंबर 3 मेरा बच्चा है शहजाद ज़ैनब, इसके साथ भी मेरा हाथापाई शुरू हो गया था। कि मुझे कहती थी ये हमारा घर है, मेरी माँ का घर है, तुम्हारा घर नहीं है। तो मैंने कहा फजूल बातें मत करो, मैं अभी तुम्हें एक थप्पड़ मारूंगा। तो फिर उसने कहा अगर आप मुझे मारेंगे तो फिर मेरे बेटे तुम्हें मारेंगे। अच्छा, आपके नवासे मतलब है कि उनकी बेटी के बेटे? उनकी बेटी के बेटे। अच्छा, तो उस वक्त आपने 15 को भी कॉल किया? अब मैंने 15 को पहले से बात कर दी थी। अच्छा, अब आप ये देख लें कि ये सारा कुछ जब हो गया
تو میں نے کہا یار یہ ہر وقت رات کو آئیں گے, یہ جھگڑا بنا دیں گے. تو میں اپنی بیوی کو اٹھا کر کے اپنی بڑی بیٹی کے گھر لے کے آ گیا F7 میں. جب ہم لوگ F7 میں آ گئے, یہ دونوں بیٹیوں نے جا کر کے FIR بھی کاٹا اور کیس عدالت میں جمع کر دیا کہ ہماری ماں جو ہے, ہمارا باپ اور اغوا کیا, ان کو اغوا کر دیا. مطلب کہ بیٹا اور باپ یعنی شوہر اپنی بیوی کو اغوا کیا اور وہ بھی بیمار ہے. بالکل. اچھا, جس کا علاج کیا جا رہا ہے. تو اس کی باقاعدہ ایڈیشنل سیشنز جج کے سامنے ہیئرنگ ہوئی. وہ کیسی بھی پڑا ہوا ہے, وہ بھی آپ لوگوں کے حق میں پھر ہوا. وہ ہمارے حق میں ہو گیا تو فیصلہ. ٹھیک, یہ دیکھیں ناظرین کہ یہ آتے ہیں محسن صاحب کی اسٹوری تاکہ آپ لوگ سمجھ جائیں کہ پیسوں کی لالچ اتنی اندھی ہوتی ہے کہ والد صاحب پہ جاتی ہیں FIR. یہ تو شکر ہے پاکستان میں اگر قانون اندھا بھی ہے لیکن اتنا اندھا بھی نہیں ہے. جاتے ہیں اور بیٹے اور بھائی مطلب ہے کہ اور والد صاحب پہ درخواست دیتے ہیں کہ یہ انہوں نے ماں کو, یعنی وہ بیمار حالت میں جس کو برین ٹیومر جو کا علاج کیا امریکہ میں, پھر ادھر بھی اس کی بہت کیئر رکھتے ہیں, وہ اس وجہ سے اٹھایا کہ یہ یہاں سے دوبارہ دستخط ہیں اور یہ کام نہ کریں. لیکن ان پہ FIR درج کیا, پھر عدالت نے ان کے حق میں فیصلہ کیا. قانون تو پھر بھی ہے. چلو سر آگے جاتے ہیں. تو یہ جو شریار کے حوالے سے ابھی پریس کانفرنس یا جو بھی یا یہ کہہ رہے ہیں کہ FIR نہیں درج ہو رہا, تو یہ ایکچولی 15 کو تو پتہ ہے نا, 15 میں تو ریکارڈ ہے. بالکل ریکارڈ مکمل ادھر 15 کے پاس ہے, SHO کے پاس بھی. تو یہ بل پہ بھی ہے, تو یہ کیسے پریس کانفرنس پہ کرتے ہیں؟ دیکھیے جی, پریس کانفرنس یہ سارا جو کھیل ہے جی, صرف میڈیا پریشر آپ لوگوں پہ وہ کرتے ہیں کہ آپ نہیں, پریشر ڈالنے کے لیے بھی. اور یہ ایکچولی یہ جو کھیل تھا, ان کا یہ خیال تھا کہ ہم ہماری ماں جو چلی گئی ہے آپریشن کے لیے, یہ اس میں سروائیو نہیں کرے گی. اس لیے کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ہم نے یہ گھر بیچ دیا ہے. اچھا, اب آپ یہ دیکھ لیں, جو یہ سٹام لکھا ہوا ہے F10 گھر کا, وہ بھی بیچا ہوا تھا, جو شکر ہے آپ لوگوں نے دوبارہ حاصل کر لیا. ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا. جب ہمیں نوٹس ملا, پھر میں نے اپنی بیوی کو کہا, میں نے کہا بھائی میں اس لڑکی کو کہتا ہوں تم جاؤ اپنے ساس کے گھر آ کے ادھر رہو, تمہاری شادی ہوئی ہے, تم 14 سال سے ہمارے ساتھ ادھر پڑے ہوئے, اور سب اور الٹا نقصان بھی دے رہی ہو. الٹا آپ ابھی سے دیکھیے جی, شریعت کے مطابق جو تقسیم ہوتی ہے. اچھا, یہ جو گھر بیچا ہے 14 نومبر کو انہوں نے جعلی جو اختیار نامہ ہے وہ بنایا, 15 نومبر یعنی دوسرے دن جو ہے وہ گھر بیچ دیا, 16 نومبر یعنی تیسرے دن وہ امریکہ پہنچ گئی, چلی گئی ہے. بالکل. لیکن شکر ہے وہ کر آپ لوگوں نے واپس, جب ہم واپس آئے تو یہ اب ہمیں پتہ چلا ہے. اچھا, اس وقت ہمیں پتہ ہی نہیں. یہ ایک ہو گیا. اچھا, جو دوسرا وہ ہے محسن صاحب کہ یہ 31 کروڑ ایک بتا رہے ہیں اور 2.5 کروڑ دوسرا چیک بتا رہے ہیں, تو یہ 10 خط آلریڈی جو فرانسنگ کے لیے گئے ہیں FIR درج ہوا ہے. تو ایک کی ویڈیو تو آپ لوگوں کے پاس ہے جو میرا بیٹی جو آپ کی آئی تھی, وہ دوسرا جو جوائنٹ اکاؤنٹ مطلب کہ یہ کمپنی اکاؤنٹ سے جو 31 کروڑ نکالے ہیں, تو وہ بینک والے ایک پروسیجر ہوتا ہے, وہ انہوں نے کوئی وہ نہیں کیا. دیکھیے جی, پروسیجر آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. جب آپ 10,000 15,000 روپے نکالتے ہیں تو بینک آپ کو چیک کیش کر دیتا ہے. جب آپ لاکھوں یا کروڑوں میں چیک بنا کے دیں گے تو وہ باقاعدہ آپ کو فون کر کے آپ سے کنفرم کریں گے کہ یہ آپ نے چیک دیا ہے, یہ پیسہ ہم ایشو کر دیں یا نہیں. اب پرابلم یہ تھا کہ میری بیوی کا جو فون تھا یہ میری چھوٹی بیٹی کے پاس پڑا تھا. جب میری بیوی امریکہ گئی تو اس کے پاس تو فون تھا نہیں, اس کا فون تو یہاں پڑا ہوا تھا with my youngest daughter. وہ تو سارا ڈیٹا بھی نکلتا ہے کہ کہاں سے کلیکٹ ہو رہا ہے کہاں سے نہیں ہو رہا, وہ تو شکر ہے سسٹم تو ہے نا. سسٹم وہ ان کے موبائل پہ فون کرتے تھے بینک والے, اور یہ اٹینڈ کر کے اور اس کو کہتے تھے یہ پے کریں. اب یہ دیکھیں, یہ بہت بڑا مطلب کہ اب عدالتیں ہیں الحمدللہ, قانون بھی سب کچھ ہے, اتنا بڑا فراڈ, یعنی یہ اب سارا معلوم ہے کہ امریکہ سے کب واپس آئی ہے, یہ ہاسپٹل میں تھی, ایڈمٹ تھی, فون ادھر پڑا ہوا تھا, اسی فون پہ شاید بینک والی بھی اس کے ساتھ ملے ہو, فون پہ کال آتا ہے, وہ اپنا بینک اپنے آپ کو
बड़ा समझ मतलब कि अपनी उस केस से निकालने के लिए वो फ़ोन कर लेते हैं, ये फ़ोन अटेंड कर लेते हैं, वो तो रिकॉर्ड में आया हुआ है। और ये भी पता चलता है कि ये फ़ोन कौन से लोकेशन से ट्रेस्ड हुआ है, और उस वक्त आपकी बीवी मोहतरमा उधर थी, अमेरिका में थी। आपका ये कहना है? देखिए जी, उसकी 2 अकाउंट है, एक ये कंपनी का अकाउंट है, एक पर्सनल अकाउंट एक है, पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट से तकरीबन 2.5 लाख रुपए निकाले हैं, 2.5 करोड़। 2.5 करोड़ रुपए निकाले हैं। उस 2.5 करोड़ रुपए जो निकाले हैं, ये चेक इन्होंने कैश किया है जब मेरी बीवी मुल्क में मौजूद नहीं थी। अच्छा, ये केस तब चेक किया, कैश किया जब मुल्क में मौजूद नहीं थी। और दूसरा जो 31 करोड़ का है, ये जब ये इसको ये मौजूद थी पाकिस्तान में, पाकिस्तान में थी, मगर इसका जो ब्रेन में ट्यूमर था, लेकिन वो होश में नहीं थी। नहीं वो देखिए नहीं, उसका रिकॉर्ड भी मौजूद है इसमें। मैंने जो देखा, जो ये हॉस्पिटल का रिकॉर्ड है कि वो बोल नहीं सकती, वो कॉन्शियस में नहीं है, मतलब कि वो सही नहीं थी ना जी, वो बेचारी। अब ये सारा खेल इन लोगों ने खेला। यस, यानी अब मौजूदा जो है, ये जो बनता है अभी, जो इन लोगों ने एक पुलिस पे प्रेशर, यानी हालांकि ये एफआईआरों में दोनों एफआईआरों में बिल पे हैं, जमानत पे हैं। ये जो एक एफआईआर है जी, जो रजिस्टर हमने किया है, उस मतलब उसमें बिल लिया हुआ है ना उसमें। हाँ, अच्छा, अभी देखें कि इनको अब प्रेशराइज करने के लिए जो चीज़ है जो सामने आ रही है, वो ये आ रही है कि ये बिल पे हैं, एफआईआर लॉन्च हो चुका है, फ्रॉड का केस ऑलरेडी फ्रांसिक के लिए चेक वगैरह और एफए वगैरह और जो वो है वो सारा कुछ चल रहा है, कानूनी तरीके से ये जा रहे हैं। क्योंकि माशाल्लाह इनका बैकग्राउंड आप लोगों को तो मैंने समझा दिया कि ये इतना कैसे गैर वो कर सकते हैं। जब हम लोगों के साथ भलाई करते हैं तो अपनी औलाद के साथ, अपने बेटों के साथ ये कैसे नाइंसाफ़ी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ आते हैं स्टोरी में, आप देखें कि ये मुआशरे के लिए भी एक सबक आमोज भी है। ये नहीं है कि ये सिर्फ ये वाली स्टोरी है। यकीन माने कि मुझे दर्द होता है अगर मैं बताऊं कि मुझे पिछले दिनों बाहर मुल्क से, अब नाम भी नहीं लूंगा, एक माँ रोती हुई फ़ोन करती है कि उन्होंने बड़े मुश्किल से बच्चों को बाहर मुल्क ले जाके कि उनको वो सेटल कर सके, उनको वो तालीम दिलवा सके, वो इन मुआशरे से निकाल लें। लेकिन वहाँ बेटे बेटियाँ किस हाल में, वो उसके लिए मतलब कि वो अब मरने के लिए तैयार है कि मैं मर जाऊँ। यानी इस तरह सूरत हाल बन जाती है। हालांकि मुआशरे में अगर हम इस चीज़ को मदद ना देखें, अगर इस तरह के लालच, यानी लालच जिस तरह कुरान में भी जिक्र है, हमारे हदीसों में भी है कि यहाँ तक आ जाते हैं कि उनको फिर रिश्ते, यानी वो रिश्ते भी नज़र नहीं आते कि किन्होंने हमें पाला है, यानी बाप का दर्जा, माँ का दर्जा मैं बयान नहीं कर सकता, मैं अल्फाज नहीं बयान कर सकता। लेकिन बार सूरत हाल ये बनी है कि अब ये सूरत हाल इसलिए प्रेशर डाल रहे हैं मीडिया पे, सोशल मीडिया पे, कि आप लोग उसके साथ कंप्रोमाइज़ करें या कोई जरगे मरगे हुई हैं। ये सारा जो खेल है ना जी, इनका मतलब ये है कि ये दबाव में आकर के हमारे साथ बैठ जाए, और जो तकसीम है भाई, अभी तकसीम कैसे होगा? मैं ज़िंदा हूँ, मेरी बीवी ज़िंदा है, इंसान तक ज़मीन और ये घर और इन चीज़ का तकसीम उस वक्त होता है जब आप इस दुनिया से चले जाते हैं, उससे पहले तो नहीं होता है, वो वरासत चली जाती है ना। बिल्कुल। अब ये क्या कर रहे हैं, ये इनका ये ख्याल था कि अभी ये जो घर, खैर मोहसिन साहब अगर एक तरफ एक बात तो ये भी कर लें कि बाज़ औक़ात ये होता है कि वालिदैन पहले से तकसीम कर लेते हैं, तो इस तरह कोई इशू आपके वो उसमें आ रहा है जो मतलब कि एक तो वालिद को जो कानूनी हक दिया गया, जो कि सुप्रीम कोर्ट में भी वो करते हैं, कानून में भी इस तरह है कि वो जो नफरमान बेटे होते हैं या बेटे जिस तरह भी औलाद होते हैं, तो उसके लिए एक कानूनी तरीक़ाकार भी है। तो आप उस पर कभी नहीं गए या उसको आप कर देते हैं, बेदखल कर देते हैं क्योंकि उसके बैकग्राउंड में कुछ होता है। देखिए जी, ये चीज़ अभी ये जब हम वापस आए हैं, जब ये अभी रिसेंटली ये सारी चीज़ें खुल के आई है। अभी पहले आप ट्रस्ट करते थे कि ये यार ये मेरी बेटियां हैं, मेरे हमने इस पे पॉइंट ये है ना जी, देखिए मैं सारी उम्र सियासत में रहा हूँ, यस, समझ गए ना जी। अब जब आप सियासत में होते हैं तो वहाँ आप अपने हल्के के जो लोग हैं उनके साथ सुबह से लेकर शाम तक आपकी डीलिंग होता है। जब आप मिनिस्टर होते हैं तो आप सेक्रेटेरिएट में बैठे होते हैं, मीटिंग तो आपके पास फाइनेंस मिनिस्टर, प्लानिंग मिनिस्टर,
ये कोई मामूली बात तो नहीं है, ये तो पूरा सुबह को मतलब नहीं, आपके पास ये टाइम नहीं होता कि आप अपने जो बिजनेस की जो चीज़ें हैं आप उसमें बैठ के आप यही बात है नाज़रीन। देखें, अब साहबजादा नौबजादा साहब की जो शख्सियत है, इस तरह की शख्सियत के साथ इस तरह का सलूक, फिर ये कि ये मीडिया पे आए और हम इससे ये पूछें कि अभी मुआशी सूरत-ए-हाल किस तरह होनी चाहिए, हम इससे कुछ सीखें कि मुल्क को किस तरह करना चाहिए, जवानों को कुछ लेक्चर दें। इस उम्र में उसके बच्चे मेरी 2 बेटियां जो है, बाकी 2 माशाल्लाह उनके साथ शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि वो ठीक है, इसलिए तो ये ज़िंदा है। अगर 4 इकट्ठे होते तो फिर तो ये भी ज़िंदा ना रहते। तो वो इनके जो लालच है, लालच की वजह से, हालांकि अभी तक सपोर्ट, पैसा, उनके अखराजात उनके शोहरों का नहीं है, इनका है। जो मैंने रिकॉर्ड चेक किया, इनकी सारा सिस्टम वो सब ये चला रहे हैं। उसके बावजूद भी मज़ीद लालच के लिए किस हद तक पहुंच चुके हैं। अब फिर मुआशरे में हम कहेंगे कि यार बेटे के साथ जुल्म है, बेटी के साथ जुल्म है। फिर ख़ासकर जो ख़वातीन का जो हमारे मुआशरे में कार्ड है, वो बड़ा जज्बाती तौर पर इस्तेमाल करते हैं कि बेटियों को हक नहीं देते हैं, या ये होता है जो सुप्रीम कोर्ट में भी मुख्तलिफ इश्यूज़ पे चले। लेकिन ये भी नहीं है सुप्रीम कोर्ट में कि उन्होंने वालिदैन के या हक तलफी की है, लेकिन उन्होंने जो रूल रेगुलेशन जो कुरान हदीस या कानून के मुताबिक है वो फॉलो करने के लिए कहा है। अब ये देखें कि इस तरह की केसेस बाहर ममालिक में भी बहुत, मतलब कि इस तरह के वालिदैन बच्चों को अमेरिका, कनाडा, यूरोप, मुख्तलिफ ममालिक में इसलिए लेके जाते हैं कि वो पढ़े लिखे, वो एक उनको कह रहे हैं कि वो एक अच्छे उस माहौल में कि ये लड़ाई झगड़ों, फसाद, लालच, इन चीज़ों से दूर है। लेकिन वहाँ भी मैंने वालिदैन का जिक्र किया, इस तरह के और भी है मेरे साथ जो राब्ते में है, वो भी मैं स्टोरी कभी आप लोगों के सामने रख लूँगा कि वहाँ से भी इस तरह के बड़े बड़े शख्सियतों के केसेस आए हैं कि उनके बेटे बेटियों ने क्या किया है। यानी एक तो हम पख्तून हैं, ज़ाहिरी बात है, हर कम्युनिटी की हम बात करते हैं कि अपना डिग्निटी, अपना एक वो होता है, लेकिन साथ ही साथ में मुआशरे की अगर हम बात करें, फिर इस तरह शख्सियत जो 1973, 74, फिर 1970, फिर 1985, 1988 अपोजिशन लीडर रहा, 1990, 1993 इलेक्शन, 1997 नहीं, मुतअद्दिद बार अपना इलाका मुंतखब करते हैं, यानी 10 बार अपने इलाके की मुंतखब वोट देते हैं। फिर इसमें 4 दफ़ा ये मिनिस्टर रह चुके हैं, एग्रीकल्चर मिनिस्टर, जो बड़ा जिम्मेदारी मिनिस्टर होते हैं, जो कि सूबे में अभी तक वो जो एग्रीकल्चर अगर सिस्टम देखें तो अभी तक कायम है, यानी 1974 के अभी तक कायम है। अभी कौन सी वो चल रहा है। फिर इस तरह फाइनेंस के हवाले से अगर बात करें तो नाज़रीन, बताने का मकसद ये है कि नौबजादा साहब ने, चूँकि मैं उस इलाके से बिलोंग करता हूँ, मेरी जो जर्नलिज़म है उसमें ज़ाहिरी बात है अपने इलाके के या मुअज़्ज़िज़ीन या इस तरह की बड़ी शख्सियत जो कि हमारे लिए बहुत बड़ा असासा है और कदर की उसे देखते हैं। अल्लाह ताला इनको सेहत और कामिल और लंबी उम्र दे कि इनकी खिदमात और इनके तजुर्बात, इनसे हम इस्तिफ़ादा हासिल करें और इनके दुख दर्द में, मतलब इस उम्र में फिर आ जाता है, लेकिन एक बड़ी उम्र गुजार चुके हैं, खिदमात दे चुके हैं। इस उम्र में इसको अपने सबसे पहले अपने बच्चों और रिश्तेदारों से बड़ा खुलूस प्यार ज़रूरी होता है। फिर उसके बाद जो उन्होंने खिदमात दी हैं, हम भी इसके एहतराम करते हैं अपने इलाके की वजह से कि यार ये नौबजादा साहब ने ये काम किया, ये काम किया, ये काम किया। तो इस हवाले से चाहिए तो ये था कि मैं इसके बैकग्राउंड में काम गिनवाता, लेकिन आज सूरत हाल क्या बनी है ये मुझे दर्द होता है कि इसने मुझे जब कहा कि यार मैं कैसे अब मीडिया में अपने इस बेटी के ख़िलाफ़ बात करूं, लेकिन जब वो अदालतों में इसको खींचती है, जब उनको टार्चर करती है, जब इनको, इनका मकसद कि इनको इस उम्र में मुझे वालिदैन की खिदमत के बजाय आप उनको थाने कचहरियों और इस तरह खड़ा करते हैं। ठीक है, बेटों का अगर हक है, वो कहते हैं मैं हक से तो इनकार ही नहीं हूँ। जब जो भी शरई लिहाज से, जो भी कानूनी लिहाज से
वरासत तकसीम होती है, और लेकिन इस हवाले से अभी ये चूँकि इतना बुजुर्ग हो चुके बात भी नहीं कर सकते, तो इस हवाले से मैं ये जो मेरे से डिस्कस हुई है थोड़ी सी मैंने की भी कि अभी तक उनको पालना, उनके अखराजात, उनकी सब सिस्टम, क्योंकि उनके शोर के हवाले से तो स्टोरी आप लोगों को पता चल गई, तो वो सारा कुछ कर रहे हैं, यानी हक हुकूक, या अगर हुकूक की बात करें फिर अपने घर में रख रहे हैं, क्या हम ससुराल में नहीं है तो इधर रख रहे हैं, फिर सारा कुछ कर रहे हैं। तो तकसीम तो तब होती है जब वो चले जाते हैं फिर, या उनको वो हो जाती है। हाँ, फिर अगर इस तरह सूरत हाल होती है, वो अपने ख़ानदान में आके बात करें कि वालिद साहब अगर आपकी मौजूदगी में ये हो जाए, अगर इन्होंने इनकार किया होता तो फिर तो अलग बात है। बहरहाल स्टोरी बहुत ही दर्दनाक है और बहुत ही अजीब भी है। ऐसी शख्सियत के हवाले से, हालांकि इस तरह तो हज़ारों पड़ी हुई है, लेकिन ऐसी शख्सियत को बहुत दुख देती है। तो नाज़रीन, हमें दे इजाज़त, और आप बेहतर फ़ैसला कर सकते हैं, और आईन है, कानून है, इदारे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हम उस पर अगर जिस तरह भी होता रहता है हर मुआशरे में, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी हम मुतमईन हैं। मिनिस्टर साहब भी कह रहे हैं कि मैं चूँकि ख़ुद हुकूमती बंदा रहा हूँ तो मुझे आईन और कानून और ये चीज़ें फॉलो करनी है। पहले तो ये मीडिया भी नहीं आना चाहते थे, लेकिन मजबूरन इसलिए आना पड़ा कि दूसरी तरफ इसको मीडिया पर काफ़ी मतलब कि बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। और जो केस अगर आप देखें, मैंने जो केस देखा तो इसमें यकीनन कि मुझे बहुत अफसोस हुआ, और उन मीडिया हजरात से भी मेरा अपील है, उन मीडिया हजरात से अपील है कि केस को एक तरफा ना देखें, दोनों तरफ से देखकर, दोनों तरफ के हकायक देखकर फिर फैसला करें। इसके साथ दी इजाज़त। अल्लाह।